सुंदरकांड रामचरितमानस का एक अध्याय है जो श्रद्धेय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। यह महाकाव्य रामायण का गठन करने वाले 7 कांडों वर्गों में से एक है और यह माना जाता है कि नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करने से बुराइयों को दूर करने, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है और यह सुख और समृद्धि के साथ श्रेष्ठ बनती है। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जिसमें भक्त की जीत का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान हनुमान ने समुद्र पार किया और सीता माँ को खोजने के लिए लंका की यात्रा के दौरान बाधाओं से बचे। चूँकि भगवान हनुमान सीता के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपने कार्य में सफल रहे थे, इसलिए इस अध्याय में भगवान हनुमान के ज्ञान और शक्ति का भी वर्णन किया गया है। सुंदरकांड में कुछ महत्वपूर्ण जीवन पाठों का भी उल्लेख है। सुंदरकांड में भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भव, जिसका अर्थ है कि स्वयं की तरह भगवान भी उन भक्तों को पसंद करते हैं जिनके पास शुद्ध मन और महान विचार है। इस पाठ को करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि व्यक्ति को अपने कार्यों को करने की शक्ति और दृढ़ संकल्प मिलता है। यह आपको अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है, आपकी इच्छाओं को अनुदान दे सकता है और आपको प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से बचा सकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सुंदरकांड का पाठ कैसे किया जाता है, संपूर्ण विधि एवं नियम जो कि घर पर स्वयं पढ़ सकते हैं या अलग से चौकी लगाने की आवश्यकता होती है या मंदिर के सामने बैठकर ही करना चाहिए। हम सूर्य के प्रकाश में भी कर सकते हैं या अपने आंगन में तुलसी माता के गमले के सामने बैठकर कर सकते हैं या अपने घर में किस सरल विधि से हम सुंदरकांड का पाठ करें जिससे हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। सुंदरकांड पढ़ने की संपूर्ण विधि के बारे में यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और हमें सुंदरकांड पढ़ने के बाद कितने अनुष्ठान, कितना हमें संकल्प लेना चाहिए, क्या प्रसाद रखना चाहिए, संपूर्ण नियम एवं विधि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी धर्मार्थ में। हमारे चैनल में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातों का गहन अध्ययन करके बताया जाता है। कृपया हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको नई नई चीजें जीवन में सीखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यह भी जानेंगे कि स्त्रियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते हैं सुंदरकांड का पाठ स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन स्वयं द्रौपदी जी ने भी 13 साल तक हनुमान जी का व्रत किए थे और हनुमान जी के 8 प्रहर की पूजा करती थी। तो स्त्रियां भी हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कर सकती है और विस्तृत जानकारी वीडियो में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने हनुमान चालीसा में देखा होगा कि जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा यानी कि कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। तो आप सबसे पहले एक यथास्थान की चयन करें जहां आपको बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना है और उस स्थान में एक आसन बिछा लीजिए। आसन लाल रंग की हो तो और अच्छा होगा। सुंदरकांड में 3 श्लोक है और 60 दोहे हैं और 526 चौपाइयां होती है, तो हम संपुट लगाकर भी हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले आप आसन में बैठकर एक लोटे में जल ले लीजिए। अब आप जल आचमन करते हुए हनुमान जी का स्मरण करें और इस मंत्र को जल का आचमन करते हुए दोहराए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद हमें हनुमान जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन करना है, कलश का दीप का पूजन करना है। उसके बाद हमें संकल्प लेना होता है। जैसे कि आप रोज लगातार सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो 60 दोहे को 10 दोहे में अब आप बांट लीजिए। सुंदरकांड आपका 1 हफ्ते में पूर्ण हो जाएगा। आप चाहे तो आप आजीवन सुंदरकांड पाठ का संकल्प ले सकते हैं कि इसी तरह से आप 10 दोहे पूरे जीवन सुंदरकांड पढ़ेंगे और आप चाहे तो मंगल है या शनिवार को पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं या महीने में 1 बार पढ़ेंगे। जैसे आप चाहे संकल्प ले सकते हैं उस तरह से आप मंगलवार या शनिवार को शुरू कर सकते हैं। सावन में, चैत के महीने में, कार्तिक महीने में, माघ के महीने में कुछ शुभ महीने हैं जिसमें आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। कोई तिथि, कोई वक्त, कोई बार, इसमें कोई बाध्य नहीं होता है। आप जब चाहे सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करते समय माथे पर तिलक लगाना चाहिए। माथे पर तिलक लगाना जो होता है वह प्रभु से हमारा संपर्क, वह संबंध बनाता है। कलश जो होता है, दीप जो होता है, वह साक्षी होता है।
तो इस तरह से हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जो हम सुंदरकांड का पाठ किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो उसका उद्यापन करना चाहिए। आप चाहे तो आप अपने पूजा घर में या अपने रूम में या अपने घर के छत में चौकी लगाकर या तुलसी माता जी के गमले के पास बैठकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यह आपको ज्यादा फलदायी होगा। अगर आप सूर्य के प्रकाश पर बैठकर पढ़ते हैं तो सूर्य को साक्षी मानकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो एक जल का लोटा अपने पास रख ले, इससे आपको अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। और हम जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो हमें सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, हमें सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जब हम हनुमान जी को फूल तिलक चंदन नैवेद्य अर्पित करते हैं, वैसे तो लोग घी का दीपक जलाते हैं, लेकिन अगर आपके पास घी उपलब्ध ना हो तो आप चमेली का तेल का दीपक जला सकते हैं। इससे कई गुना ज्यादा फल मिलता है। और कहते हैं ना सुंदरकांड पाठ जो होता है ना वह आत्मविश्वास बढ़ाता है। आपके आत्मविश्वास में जो आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, कोई बीमारी है, आपके मन में क्लेश भरा रहता है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जीवन में क्या करना है चाहते हैं, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, जॉब ठीक नहीं चल रही है, जो भी कोई भी परेशानी, तो सुंदरकांड का पाठ सही रास्ता दिखाते हैं। और भक्ति तो किसी के कहने से होती नहीं, आप मेरे कहने से तो सुंदरकांड का पाठ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि सुंदरकांड पढ़ने से क्या फल मिला। और रही बात स्त्रियों की, तो स्त्रियां भी सुंदरकांड का पाठ कर सकती है, मंदिर में प्रसाद चढ़ा सकती है। स्त्रियों को हनुमान जी का पूजा करने का मना ही नहीं होता है, बस स्त्रियों को पीरियड के समय 7 दिन तक हनुमान जी का पूजा नहीं करनी चाहिए और सुंदरकांड के पाठ वाले दिन लहसुन प्याज उत्तेजना वाली फलाहार भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। जब कभी भी आप किसी विशेष कार्य या विशेष मनोकामना के लिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो अपने भक्ति और हनुमान जी की शक्ति पर ध्यान रखते हुए सुंदरकांड का पाठ करें। और सुंदरकांड के पाठ के समय आप चाहे तो हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। सुंदरकांड पाठ करने के पश्चात हमें हनुमान जी की आरती करना चाहिए। जय राम जय श्री राम जय सीता राम का जाप करना चाहिए। राम 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 का 108 माला करना चाहिए। अगर आप इतना ना कर सके तो आप सुंदरकांड का पाठ कर ले, आरती कर ले और भगवान जी को भोग लगाएं। भोग आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, केला का भोग लगा सकते हैं, लड्डू के भोग लगा सकते हैं। ऐसे तो हनुमान जी भाव के भूखे होते हैं, लेकिन नमक वाली चीज को हनुमान जी को अर्पित ना करें। सुंदरकांड पढ़ने से पहले हनुमान जी को आसन देना चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान एक पल के लिए ही सही जरूर आते हैं जहाँ भी सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। तो इस तरह से हम आरती करेंगे और भगवान जी को भोग लगाएंगे और भोग लगाकर अपने परिवार को प्रसाद वितरण करेंगे। आप चाहे तो अकेले अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रोज पढ़ सकते हैं या मंगल शनिवार को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने परिवार जनों के साथ भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड पाठ करने की विधि और नियम एक बार और विस्तार से जानते हैं। सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ करना हर प्रकार से लाभदायक होता है, इसके अनंत लाभ है, लेकिन यह पाठ तभी फलदायी होता है जब निर्धारित विधि विधानों का पालन किया जाए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करके करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ सुबह या शाम के 4 बजे के बाद करे, दोपहर में 12 बजे के बाद पाठ न करे। पाठ करने से पहले चौकी पर हनुमान जी की फोटो अथवा मूर्ति रखे, घी का दिया जलाए या चमेली तेल का दिया जलाए। भोग के लिए फल, गुड़, चना, लड्डू या कोई भी मिष्ठान अर्पित करे। पाठ के बीच में न उठे, न ही किसी से बोले जब तक आपके संकल्प के अनुसार सुंदरकांड का पाठ न हुआ हो। सुंदरकांड प्रारंभ करने के पहले हनुमान जी व भगवान रामचंद्र जी का आवाहन जरूर करे। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर आरती करे, तत्पश्चात उनकी विदाई भी करे। आशा करते हैं कि आपको सुंदरकांड पाठ करने की संपूर्ण जानकारी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखिए। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन देता है। तो मिलते हैं अगले जानकारी पूर्वक वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय सीताराम।